हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको हिंदी में व्याकरण के कारक चिन्ह बताऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एसएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, यूपीएससी है, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो हिंदी से रिलेटेड है उसमें कारक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगी, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज मैं आपको ये हिंदी कारक बताऊंगी। पहला है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, जो इसका चिन्ह होता है उसे किससे पहचानते हैं? ने से। जो इसका चिन्ह होता है उसको किससे पहचानते हैं? कर्ता कारक को ने से। ठीक है, अब इसका जो इसकी जो ट्रिक है, जो इसकी ये ट्रिक है वो कैसे काम करती है। जैसे कि कोई काम करता है, जैसे कर्ता काम करता है ना, कर्ता ने। ठीक है, तो जो काम करता है उस उसमें ये शब्द आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया इसका, तो राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया। सीता ने पत्र लिखा। ठीक है, सीता ने पत्र लिखा। तो इस तरीके से इसमें जो जैसे काम करता है, तो सीता पत्र लिख रही है तो काम कर रही है, राम ने खाना खाया तो वो भी एक काम ही है। ठीक है, अब ये है हमारा नंबर 2 कर्म कारक। ठीक है, इसको किस पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं, इसका जो चिन्ह है वो को है। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो को है, तो जिस पर काम हो, इसकी ट्रिक है जिस पर काम हो। ठीक है, जैसे काम किस पे होना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण, राम को बुलाया, तो राम को बुलाया तो किसने बुलाया? किसी और ने बुलाया होगा ना। उसने बच्चे को सुलाया। ठीक है, जिस पर काम हो, तो उसने मीन्स कोई सामने वाला है, उसने बच्चे को सुलाया, तो वो सुलाना भी उसके लिए काम है ना, इस तरीके से। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 करण कारक। तो इसके जो चिन्ह है, एक से है, से और द्वारा। ठीक है, इसके दो चिन्ह हैं ये। ठीक है, और जो इसकी जो ट्रिक है, जिससे काम हो, जैसे जिससे काम हो, जैसे किसी से भी हम काम करेंगे तो उसमें से, द्वारा। ठीक है, वह वह चाकू से फल काटता है, वह चाकू से फल काटता है। ठीक है, किससे काटता है? चाकू से। तो किससे का? जिससे काम हो, चाकू से काम हो रहा है। ठीक है, यह काम शिक्षक द्वारा हुआ, तो जैसे शिक्षक, तो किसके द्वारा हुआ? शिक्षक द्वारा। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, तो वो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है ना। अब इसके बाद है हमारा नंबर 4 संप्रदान कारक। ठीक है, अब इसकी जो चिन्ह है को है और के लिए। ठीक है, इसके दो चिन्ह हैं। अब इसके बाद क्या है? ये है जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है ये, जैसे उसने माँ के लिए दवा ली। कर्ता ने कर्म को, कर्ट से संतान को के लिए, इसमें को के लिए, जैसे को आएगा एक शब्द और एक के लिए आएगा, तो उसने माँ के लिए दवा ली। ठीक है, टीचर ने बच्चे के लिए पुस्तक खरीदी, बच्चे के लिए, तो किसके लिए खरीदी? बच्चे के लिए। ठीक है, गरीब को कपड़े दिए, किसको दिए? को आ रहा है ना, गरीब को कपड़े दिए। ठीक है, उसमें पता चल जाता है, जैसे वो देता है एग्जामिनर, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा इसमें अक्षर आया है। ठीक है, गरीब को खाना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये है अपादान कारक। ठीक है, ये है से। ठीक है, अब इसका जो ट्रिक है वो ये है,
अलग होने के अभाव में, जैसे अलग होने के अर्थ में, अभाव में, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण है, वह शहर से आया, तो कहीं से तो आया होगा, कहीं से आया है ना वो, तो वो जगह तो उसकी छुट्टी है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है ना, उसे गिर रहा है तो वो जमीन पे आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई शहर से आया अपने गांव, तो वो शहर छोड़ करके ही तो आया है गांव में। अब इसका संबंध कारक, तो इसके जो चिन्ह हैं हमारे, का, की, के, रा, री, रे, इसमें देखो ये भी शब्द आ जाते हैं। जो ये काकी के है ना, इसमें देखो रा, री, री और रे, ठीक है। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये भी शब्द आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका संबंध, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, संबंध या अधिकार, ठीक है। संबंध या अधिकार का मतलब है, जैसे उदाहरण, ठीक है। राम का घर बड़ा है, तो राम का घर बड़ा है। सीता की किताब नई है, तो देखो इसमें जो जैसे संबंध और अधिकार बता रहे, जैसे बड़ा घर, तो ये बड़ा हो गया। जैसे कि नई किताब, उसमें नई, एकदम नई किताब होती है तो उसकी अच्छी होती है। जैसे लड़की बहुत सुंदर है ना, तो इस तरीके से इसमें संबंध या अधिकार इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। अब हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। इसमें क्या है, इसके जो चिन्ह है मैं और पर, ये दो होते हैं इसके, ठीक है। ये तो इसका क्या है, जो इसकी ट्रिक है, ये स्थान या समय, क्या है, स्थान या समय। तो इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण में क्या है, वह स्कूल में है, तो वो कहाँ है, वह स्कूल में है। किताब मेज पर रखी है, कहाँ रखी है, मेज पर, ठीक है। जिसके ऊपर है तो वो पर आएगा। जैसे बच्चा छत पर खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है, छत पर, ठीक है। वह स्कूल में है, वो जैसे लड़का रूम में है, तो लड़का कहाँ है, रूम में है, ठीक है। मम्मी किचन में है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल बन जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं इसके। इसी तरीके से पूछता है, समय या स्थान इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और इसका अब होता है संबोधन कारक, है ना। इसका जो चिन्ह है, हे, अरे, ओ, ठीक है। ये तीन होते हैं इसके, हे, अरे, ओ। तो अब इसको जैसे कि इसका जो ट्रिक है पुकारने के लिए, जो इसका ट्रिक है पुकारने के लिए, ठीक है। तो हे, अरे, ओ, तो किसी को हम बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, है ना। तो जैसे इसका जिसकी संबोधन कारक है, इसको, इसकी जो ट्रिक है वो है हे, कैसे किसको पुकारना, तो पुकारते कैसे हैं, हे, अरे, ओ। तो जैसे हम हैं, तो इसका उदाहरण होगा हे भगवान। तो हम भगवान को मोस्टली, ज़्यादातर सब लोग यही कहते हैं, हे भगवान। तो हम भगवान को इस तरीके से ही तो बुलाएंगे, हे भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, ऐसे ही करते हैं। तो देखो मित्र के लिए, अरे मित्र इधर आओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये इस तरीके से थे। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।